राध्या ने उसे जादुई महिला को लेकर आई घर जी। जादुई महिला की वजह से मित्तल भवन का पूरा परिवार 10 साल पीछे चला गया हुआ था। दादी के गलतियों की वजह से मित्तल भवन का पूरा परिवार गया। 10 साल पीछे और बच गई राध्या। क्योंकि राध्या को अब कोई पहचान नहीं पता है। क्योंकि राध्या आज कहीं अपनी दुनिया में जिंदगी की रही है और पूरा परिवार 10 साल पीछे चला गया। लेकिन भोलेनाथ के चमत्कार से राध्या की मुलाकात हुई। उसे तांत्रिक से जी तांत्रिक को दादी ने पैसा देकर उसे जादुई पाउडर को लेकर आई थी। मित्तल भवन में उसे जादुई महिला से मिलने के बाद राध्या ने उसे घर लेकर आती है और पूरे परिवार को सही करवाती है। राध्या ने अपने पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाई और दादी को मिला सजा। मित्तल भवन में उस दिन सुबह से ही अजीब सा माहौल था। राध्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। दादी पिछले कई दिनों से राध्या और प्रथम को अलग करने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें लगता था कि राध्या के आने के बाद परिवार में सब कुछ बदल गया है और प्रथम भी अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी वजह से दादी ने एक खतरनाक फैसला लिया। एक दिन दादी चुपके से एक तांत्रिक के पास पहुंची। उन्होंने तांत्रिक को बहुत सारे पैसे दिए और उससे ऐसा जादुई पाउडर मांगा जिससे किसी इंसान की याददाश्त बदल जाए और वह 10 साल पीछे की दुनिया में पहुंच जाए। तांत्रिक ने दादी को एक चमकीला पाउडर दिया और कहा कि इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। दादी ने तांत्रिक की बात तो सुन ली, लेकिन उनके मन में केवल एक ही बात थी कि किसी तरह राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर करना है। वह पाउडर लेकर मित्तल भवन लौट आईं। रात को जब सभी लोग अपने अपने कमरों में थे, तब दादी ने मौका देखकर घर के आंगन में एक गोल घेरा बनाया। उन्होंने उस घेरे के चारों तरफ जादुई पाउडर बिखेर दिया और मन ही मन सोचने लगीं कि सुबह होते ही राध्या इस घेरे के अंदर आएगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब दादी अपना जादुई प्रयोग करने वाली थीं, तभी उनके हाथ से पाउडर की पूरी डिब्बी फिसल गई। पाउडर हवा में उड़ने लगा और पूरे आंगन में फैल गया। दादी कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक तेज रोशनी पूरे मित्तल भवन में फैल गई। सभी लोग घबरा गए। अचानक घर में मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके चारों तरफ की दुनिया घूम रही हो। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। दादी ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद राध्या पर असर हो गया होगा। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। राध्या बिल्कुल सामान्य थी। उसे सब कुछ याद था, लेकिन बाकी परिवार के लोग अजीब तरह से व्यवहार करने लगे थे। राध्या सबसे पहले एकता भाभी के पास गई और बोली, एकता भाभी, आप ठीक तो हैं? एकता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम हमें भाभी क्यों बुला रही हो? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। राध्या यह सुनकर चौंक गई। उसे याद था कि एकता और ओमकार की शादी को कई साल हो चुके हैं। फिर एकता ऐसा क्यों बोल रही थी? राध्या ने सोचा शायद मजाक कर रही होंगी, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय घर के दूसरे सदस्य भी अजीब बातें करने लगे। कोई अपने पुराने काम के बारे में बात कर रहा था, कोई पुराने दोस्तों का नाम ले रहा था, तो कोई ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहा था जो 10 साल पहले हुई थीं। राध्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच प्रथम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर घर लौटा। जैसे ही वह अंदर आया, ओमकार उसके पास पहुंचे और बोले, प्रथम, तुम अभी तक दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो? कब समझदार बनोगे? अब बिजनेस में हाथ बटाना शुरू करो। प्रथम हैरान होकर बोला, भैया, मैं तो अभी कॉलेज में हूं, बिजनेस की इतनी जल्दी क्या है? यह सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वर्तमान में प्रथम एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन इस समय वह खुद को 10 साल पहले वाला प्रथम समझ रहा था। अब राध्या को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। पूरा परिवार किसी तरह 10 साल पीछे की यादों और सोच में पहुंच चुका था। सिर्फ राध्या ही ऐसी थी जिसे सब कुछ याद था। राध्या ने दादी की तरफ देखा। दादी भी घबराई हुई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि पूरा परिवार ही 10 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दादी चुप रहीं। दिन बीतता गया और मित्तल भवन में हालात और खराब होने लगे। परिवार के सदस्य वर्तमान की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। सब लोग खुद को 10 साल पहले की जिंदगी में समझ रहे थे। राध्या बार बार सबको समझाने की कोशिश करती, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंची। वह मंदिर में बैठकर रोने लगी।
उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, यदि मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है तो मेरी मदद कीजिए। मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। उसी रात राध्या को एक संकेत मिला। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले दादी कहीं बाहर गई थीं और लौटने के बाद बहुत परेशान नजर आ रही थीं। राध्या को शक हुआ कि जरूर इस पूरे मामले के पीछे दादी का हाथ है। अगले दिन उसने दादी का पीछा करना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि दादी उसी तांत्रिक के पास गई थीं जहां से जादुई पाउडर लाया गया था। राध्या तुरंत उस तांत्रिक के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने सारी बात बताई। तांत्रिक सब सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे अंदाजा था कि यह मुसीबत हो सकती है। मैंने उस बूढ़ी औरत को चेतावनी दी थी कि पाउडर का गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। राध्या ने कहा, अब मेरे परिवार को बचाइए। तांत्रिक बोला, चलो मेरे साथ। दोनों तुरंत मित्तल भवन पहुंचे। सभी लोग हॉल में इकट्ठा थे। तांत्रिक ने सबके सामने कहा, आज मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने आया हूं। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तांत्रिक ने दादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह महिला मेरे पास आई थी। इसने मुझे पैसे दिए थे और जादुई पाउडर खरीदा था। इसका उद्देश्य राध्या और प्रथम के रिश्ते को खत्म करना था। यह चाहती थी कि राध्या सब कुछ भूल जाए। पूरा परिवार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। दादी की नजरें झुक गईं। तांत्रिक आगे बोला, लेकिन इसने पाउडर का गलत इस्तेमाल किया। इसकी गलती की वजह से राध्या पर असर होने के बजाय पूरा परिवार ही 10 साल पीछे पहुंच गया। ओमकार गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने दादी से पूछा, क्या यह सच है? दादी कुछ नहीं बोली। उनकी खामोशी ही जवाब थी। राध्या ने आगे बढ़कर कहा, मैंने अपनी आंखों से वह जादुई घेरा देखा था जो दादी ने बनाया था। उसी की वजह से यह सब हुआ है। अब परिवार के सभी सदस्य दादी से नाराज हो गए। प्रथम की आंखों में भी निराशा थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी दादी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। तांत्रिक ने कहा, घबराइए मत, मैं सब ठीक कर सकता हूं। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े। पूरे घर में एक बार फिर तेज रोशनी फैल गई। कुछ पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी खत्म हुई तो परिवार के सभी लोगों को अचानक सब कुछ याद आने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे सचमुच 10 साल पीछे की मानसिक स्थिति में पहुंच गए थे। एकता को अपनी शादी याद आ गई। प्रथम को अपना बिजनेस याद आ गया। ओमकार को वर्तमान की सारी घटनाएं याद आ गईं। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन दादी की सच्चाई सामने आ चुकी थी। ओमकार गुस्से में दादी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आपने केवल राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में डाल दी। दादी रोने लगीं। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इस बार कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रथम ने कहा, गलती और साजिश में फर्क होता है। आपने जानबूझकर यह सब किया था। राध्या ने भी कहा, मैंने हमेशा आपको परिवार का बड़ा माना, लेकिन आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। दादी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रहीं। तभी ओमकार ने फैसला लिया कि अब इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस मित्तल भवन पहुंच गई। ओमकार ने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने दादी से पूछताछ की। दादी के पास अपने बचाव में कुछ भी कहने के लिए नहीं था। आखिरकार पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। दादी जाते जाते रो रही थीं। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मित्तल भवन के सभी सदस्य चुपचाप खड़े थे। किसी को खुशी नहीं थी, लेकिन सभी जानते थे कि सच्चाई और न्याय का साथ देना जरूरी है। दादी के जाने के बाद घर में शांति लौट आई। प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद हम कभी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते। राध्या मुस्कुराई और बोली, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। पूरा परिवार मंदिर में गया और भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद किया। सभी ने प्रण लिया कि आगे से वे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। इस तरह राध्या की समझदारी, साहस और भोलेनाथ की कृपा से मित्तल भवन का पूरा परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। दादी की साजिश का अंत हो गया और परिवार पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गया। दादी के जेल जाने के बाद मित्तल भवन में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। परिवार के सभी सदस्य अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राध्या के मन में अभी भी एक सवाल था। उसे लग रहा था कि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। उधर जेल में बैठी दादी बहुत परेशान थीं।
उन्हें अपनी गलती का पछतावा तो था, लेकिन उनके मन में यह डर भी था कि जिस तांत्रिक से उन्होंने जादुई पाउडर लिया था वह अब उनसे नाराज हो चुका है। एक रात जेल की कोठरी में अचानक तेज हवा चलने लगी। दादी घबरा गईं। तभी उनके सामने वही तांत्रिक प्रकट हुआ। दादी डरते हुए बोली, तुम यहां क्यों आए हो? तांत्रिक गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियों का राज्य सबके सामने आ गया। अब मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दादी कांपने लगीं। तांत्रिक बोला, तुमने लालच और नफरत में आकर जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर वह गायब हो गया। अगली सुबह दादी को पता चला कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। इधर मित्तल भवन में राध्या को बार बार अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह भोलेनाथ का मंदिर देखती और एक आवाज सुनाई देती, सावधान रहो, संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। राध्या ने यह बात प्रथम को बताई। प्रथम बोला, शायद यह तुम्हारे मन का डर हो। लेकिन उसी दिन घर में एक नई परेशानी शुरू हो गई। मित्तल भवन के पुराने स्टोर रूम में रखी चीजें अपने आप इधर उधर होने लगीं। रात में अजीब आवाजें आने लगीं। नौकर चाकर डरने लगे। एक दिन एकता भाभी स्टोर रूम में गईं तो वहां उन्हें वही जादुई पाउडर की एक छोटी शीशी मिली जो दादी के इस्तेमाल के बाद बच गई थी। एकता घबराकर वह शीशी राध्या के पास ले आईं। राध्या ने जैसे ही शीशी देखी वह समझ गई कि खतरा यहीं से पैदा हो रहा है। उसने तुरंत उस तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। जब तांत्रिक मित्तल भवन पहुंचा तो उसने शीशी देखते ही कहा, यह बहुत खतरनाक है, इसमें अभी भी जादुई शक्ति बची हुई है। राध्या ने पूछा, अब क्या करना होगा? तांत्रिक बोला, इसे नष्ट करना आसान नहीं है। इसे केवल भोलेनाथ के मंदिर में विशेष पूजा के बाद ही खत्म किया जा सकता है। अगले दिन पूरा परिवार मंदिर पहुंचा। पूजा शुरू हुई। तभी अचानक शीशी अपने आप हवा में उठ गई और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। सभी लोग डर गए, लेकिन राध्या ने हिम्मत नहीं हारी।